हाय गाइस, मैं आशुतोष जोशी और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 2.1 पढ़ लिया था मैथ की, आज हम एक्सरसाइज 2.2 की बात करेंगे। और मैंने आपको बता दिया था कि पॉलिनोमियल क्या होता है और क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल और लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं। और एक्सरसाइज 2.1 आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, बहुत सारे बच्चों का प्यार भी मिला। तो इसी तरह हम आगे और बढ़ना चाहते हैं और आपका और भी प्यार हम पाना चाहते हैं, और आपको हमारे इसी तरह फैमिली में मेंबर बन के रहना है आपको। ठीक है, तो आज हम एक्सरसाइज 2.2 की बात करेंगे। और आप लोग अपनी बुक ओपन कर लीजिए। ठीक है, और मैं एक्सरसाइज 2.2 ओपन कर लेता हूँ। एक्सरसाइज 2.2 जो है उसमें आपसे पूछा जाएगा कि पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस थ्री। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 आज हम बताएंगे आपको। ठीक है, थोड़ा सा माफ़ी भी चाहूँगा कि लाइटिंग की व्यवस्था सही नहीं हो पा रही है। थोड़ा सा जो हमारा सिस्टम था वो रूम चेंज हुआ, इसके कारण थोड़ा लाइटिंग की सिस्टम गड़बड़ है। बट मेरी पूरी टीम आपकी तरफ है और मेरी पूरी टीम मेहनत कर रही है कि इस जो लाइटिंग की या रिफ्लेक्शन लाइट है उसको सही किया जाए। थोड़ा सा आप मैनेज करिए अपनी तरफ से, नॉदर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ जिससे कि आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिल सके। ठीक है, एंड कंटेंट रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट में नहीं है, मैथ को समझने में। ठीक है, देखिए बुराइयाँ तो बहुत होती हैं लेकिन एक बार आप अच्छाइयाँ भी देखेंगे तो बहुत आगे आप जा सकते हैं। ठीक है, तो हम एक्सरसाइज 2.2 की ओर बात करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि x माइनस थ्री लीनियर पॉलिनोमियल 5x-3, जहाँ पे आप पहले वैल्यू में x 0 रख दीजिए, दूसरे में आप x इक्वल टू -1 रख दीजिए, ये सेकेंड पार्ट है इसका, और तीसरा है x इक्वल टू 2 रख दीजिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नोट हो गया। और सिंपल सी बात है, हमारा जो इक्वेशन दिया गया है 5x-3 दिया गया है, तो हम 5x की वैल्यू 0 रख देंगे और -3, तो ये जगह 0 -3, इसका आंसर आ जाएगा -3। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छी तरह से यहीं पर जैसे 5x-3 फिर से दिया गया है। ठीक है, 5x की वैल्यू -1 है, -3 है, ये मल्टीप्लाई होगा तो -5 हो जाएगा। ये सब चीज़ें ध्यान देखिए, ऐसा होता है कि सारी चीज़ें आपको भी पता, हमें भी पता, बट जब हम एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो गलतियां हो जाती हैं मुझसे, उसके कारण मार्क्स कट जाते हैं। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एग्जाम हॉल में सही करना है। ठीक है, ये छोटी सी चीज़ -5 -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 होगा, ये आपको भी पता, मुझे भी पता, बट एग्जाम हॉल में गलत हो जाता है जिसके कारण बच्चे बहुत रोते भी। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे रोएं। ठीक है, अगर इन सभी कैलकुलेशन में आपको दिक्कत आ रही है तो आप मेरे पास पर्सनली मैसेज करिए, मेरे पास उसकी भी एक्सरसाइजेस हैं कि आप बेस्ट बन सकते हैं। आपको डरना नहीं है, आपको मेरे साथ रहना है बस। आप मेरे साथ रहेंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, फिर ये थर्ड पार्ट है 5x-3 का, यहाँ पर x की वैल्यू 2 रख देते हैं, माइनस से कर देते हैं, 10-3, ये 7 आ जाएगा। ठीक है, हर जगह आप इक्वल का साइन लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ पे एक रह गया था। ठीक है, ये 3 पार्ट हो गए इसके। ठीक है, कहीं कहीं पर रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट है तो वो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, हमें भी अच्छा नहीं लगता लेकिन क्या ही कर सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है, ये आपने फर्स्ट क्वेश्चन, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल दिया गया 7s² 7s² माइनस 4s प्लस 6। ठीक है, ये आपके दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है s इक्वल टू 0, सेकंड कह रहा है s इक्वल टू -3, चौथा तीसरा पार्ट कह रहा है s इक्वल टू 4। सब बहुत क्वेश्चन है, क्लास 8 के बराबर है। क्वेश्चन नोट हो चुका हमारा है बिल्कुल। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन हमारा नोट हो चुका। ठीक है, फिर से एक बार ध्यान दीजिए, आपकी क्या इक्वेशन दी गई है, 7x² माइनस 4x प्लस 6, s की वैल्यू 0, जहां पर है 0 करते जाइए आप उसको, बस जहां पर है आप उसको 0 कर दीजिए, ये 0 -0 प्लस 6, आंसर आ जाएगा 6। कोई डाउट, यहाँ पर भी x-3 कहा गया है, तो 7x² माइनस 4x प्लस 6, s की वैल्यू -3 कर दीजिए। ठीक है, और प्लस 6। चलिए एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जब भी -3 का स्क्वायर होता है तो उसका आंसर ऑलवेज प्लस में आता है। ये देखिए आप, माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो इसका आंसर ऑलवेज प्लस में आता है। ठीक है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर किसी को स्पीड ज़्यादा लग रही हो तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैसेज करिए, हम उस स्पीड भी अपनी कम कर सकते हैं। 63 हो गया, ये प्लस का 12 होगा,
प्लस का 6 होगा, ठीक है। कैलकुलेशन करते हैं, 3 2 5, 5 और 6 11, क्या गया 1 कैरी, और 6 6 7, 7 1 8, 81 आंसर है, गुड आउट नो। और फिर तीसरा पार्ट इसका है, क्या क्वेश्चन है, आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे बता सकते हैं। यहाँ पे आपका ये 4 है, ठीक है, यहाँ पर भी ये 4 है, सॉरी, यहाँ पर प्लस 6, ठीक है, गुड आउट नहीं, तो ये आ गया 16 माइनस 4 4 जा 16 प्लस 6, ठीक है। 16 7 जा कितना होता है बताइए, 16 7 जा कितना होता है बताइए, 112 होता है, 112, ठीक है, माइनस 16 प्लस 6। आप कैलकुलेशन करिए, पहले इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 118 माइनस 16, अब इनको माइनस कर दीजिए, 102 आंसर आ जाएगा। तीनों क्वेश्चन बहुत तरीके से अच्छे तरीके से समझा दिया। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल बता सकते हैं हमें। अगर आपको कोई भी डाउट है, ये देखिए कि किसी की डिग्री 1 है तो किसी की, और डिग्री क्या होता है, ठीक है। स्टार्टिंग में मेरी क्लास आने से पहले अगर आप मेरी क्लास देखते हैं कि आ गई है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, खाली 5 मिनट आपको रिवीजन करना है, ठीक है। क्या रिवीजन, व्हाट इज द पॉलिनोमियल, व्हाट इज द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, व्हाट इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल, व्हाट इज द लीनियर पॉलिनोमियल, व्हाट इज द टर्म, व्हाट इज द कोएफिशिएंट, ओके। तीसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है तीसरा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा था, द प्रेजेंट एज ऑफ सलील मदर इज 3 टाइम्स सलील प्रेजेंट एज आफ्टर 5 years, देयर एज विल अप टू 70 years, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एज पूछी गई है, तो इसके लिए देखिए करते हैं, हम लिखते हैं, लिख भी देंगे आपके लिए, लेट सलील पेरेंट्स एज, सलील पेरेंट्स एज एज इक्वल टू x ईयर, ठीक है। मदर प्रेजेंट एज, मदर्स प्रेजेंट एज इक्वल टू 3 टाइम्स ईयर है, 3x ईयर। देखिए क्या लिख रहा था कि द प्रेजेंट एज ऑफ सलील मदर इज 3 टाइम्स, तो सलील की मदर की एज कितनी है 3 टाइम्स, और सलील के पेरेंट्स की एज कितनी है, सलील की जो पेरेंट की एज है उसके माता के 3 टाइम्स ईयर है, तो सलील के पेरेंट्स की एज एक्स ईयर हुई, तो उसके मदर की एज क्या हो गई 3x ईयर, विदाउट। अगर देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको बहुत आसानी से पढ़ना होता है और बहुत आसानी से तरीके से करना होता है, ठीक है, बिल्कुल घरवाया नहीं करिए, ठीक है। फिर कह रहा आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years क्या कह रहा है, कह रहा सलील की एज है, जब भी आफ्टर 5 year आएगा तो आप इन जो पेरेंट्स एज है मदर एज दोनों में आप 5 5 ऐड कर देना, याद कर लीजिए कभी भी, ठीक है। तो सलील एज x+5, और जो मदर एज है, ठीक है, जो मदर एज है उसमें आप क्या करेंगे 3x+5, ठीक है, दोनों ईयर है, ईयर ईयर है, ठीक है, ओके। हाँ, अब कह रहा था फिर से एक बार पढ़िए, हाँ, विल अप टू 70 years, कहने का मतलब आफ्टर 5 years देयर एज विल अप टू 70 years, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप दोनों को ऐड करके आप 70 के इक्वल कर देंगे बस, x+5 प्लस 3x+5 इक्वल टू 70। क्या आपको दिख रहा है, एक मिनट रुकिए, हाँ आपको दिख तो रहा होगा, तो आप ओपन कर दीजिए x+5 प्लस 3x+5 इक्वल टू 70, ठीक है। 4x प्लस 10 इक्वल टू 70, इसको इधर ले आते हैं, थोड़ा सा यहाँ करे दे रहे, 5x, सॉरी 4x था, हाँ 4x, और ये 70 माइनस 10, 4x 60 हो गया, x इक्वल टू 60/4 कर दिया, हमने कहा था 4 1 जा 4 बचा 2 4 5 जा, x इक्वल टू 15 ईयर आई है, ठीक है, 15 ईयर आई। तो हमने क्या माना था, सलील की पेरेंट की एज कितनी थी, x ईयर थी, तो इसकी जो आ गई 15 और इसकी क्या आ गई 15 मल्टीप्लाई 3, 45 ईयर, कोड आउट। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से जल्दी से, ठीक है। थोड़ा सा हमें लग रहा है कि लाइटिंग का
तो आपने तीसरे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया। चौथा क्वेश्चन बताता हूँ। द डिफरेंस, एक बार क्वेश्चन सुनिए। द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63। दो आपका इंटीजर दिए गए जिसका डिफरेंस 63 है एंड रेशियो उसका दे रहा है 2:5। फाइंड टू इंटीजर्स। ठीक है, समझिए सिंपल सा है। चौथा क्वेश्चन पढ़ा है। लेट द इंटीजर 2x एंड 5x। ठीक है, ठीक है। लेट द इंटीजर 2x एंड 5x। अब निकाल लिया इसका डिफरेंस। डिफरेंस क्या होगा इसका 5x माइनस 2x, और दिया कितना गया 63 दिया गया। डिफरेंस इसका 63 दिया गया। ये होगा 3x इक्वल टू 63। x हो जाएगा 63/3। तो ये 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। ठीक है, x इक्वल टू 21 आ गया। पहला आएगा 42 और दूसरा आएगा 105। ठीक है, कोई डाउट हो तो बताइए इसमें। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा आपको इस पे क्लियर करने की जरूरत नहीं। ठीक है, ठीक है। अब हम पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चौथा क्वेश्चन पहले मिटा देते हैं, पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है। रूबी हैज 3 टाइम्स एज मेनी 2 रुपीज कॉइन्स। रूबी के पास 3 टाइम्स के 2 रुपीज के कॉइन है और उसके पास 5 रुपीज कॉइन है। मैंने बताया था आपको एक सिंपल सा तरीका, जो लास्ट में दिया गया हो उसको आप x मान लीजिए, और जो उसके पहले दिया गया हो जितने भी टाइम्स दिया उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आसान सा तरीका आप हमेशा माइंड में सेट रखिए। ठीक है, तो रूबी के पास क्या लास्ट में दिया गया है 5 रुपीज कॉइन। तो लिखिए लेट नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स। लेट नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स। 5 रुपीज कॉइन्स। लेट रुपीज ऑफ द 5 रुपीज कॉइन्स इक्वल टू x। ठीक है, इसी तरह नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स। 2 रुपीज कॉइन्स क्या है आपके, कितने टाइम्स दिए गए 3 टाइम्स दिए गए। ठीक है, तो 3x। ठीक है, फिर कहा गया टोटल अमाउंट 88 है। ठीक है, तो ये 5 रुपीज कॉइन्स है तो इनके आप 5 से मल्टीप्लाई कर देना, और ये 2 है तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना, और टोटल कितना 88 है। ये होगा 5x प्लस 6x 88। 11x इक्वल टू 88। x इक्वल टू 88/11 आ जाएगा। x का वैल्यू 8। तो उसके पास 5 रुपीज कॉइन कितने थे 8 थे, और 2 रुपीज कॉइन कितने थे उसके पास 24 थे। ठीक है, बहुत आसान से क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा दिमाग इसमें लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा तरीके से आप क्वेश्चन पढ़िए और बस आप उनको सॉल्व करते चले जाइए। ठीक है, कह रहा एक फार्मर कट्स a 300 feet fence into 2 pieces of the different sizes। ठीक है, थोड़ा सा इसमें समझाने की जरूरत है तो समझा रहा। 300 को उसने दो पीसेस में काटा है, डिफरेंट डिफरेंट साइज की है। अब उस पीसेस के बारे में बता रहा है। पहला पीसेस जो है 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस। तो लास्ट में क्या दिया गया शॉर्टर पीस दिया गया है। तो अब लिख लीजिए लेट द शॉर्टर पीस x एंड लॉन्गर पीस क्या होगा, लॉन्गर पीस क्या होगा, कितने टाइम दिया गया 4 टाइम दिया गया है, 4 टाइम्स ओके 4x हो जाएगा। जरा एक देखिए, एक उसने x साइज में काटा, एक 4x साइज में काटा। इन दोनों, अब जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आया करे तो इन दोनों का ऐड करके 300 कर दिया। सिंपल तरीके से आपको समझाता हूँ, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व हो जाएगा आपसे। बस आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, बस सब्सक्राइब करिए हमारे इस वीडियो को। ठीक है, ठीक है। तो हाँ, तो ये x प्लस 4x इक्वल टू हो गया आपका 300। तो ये हो गया 5x इक्वल टू 300, x इक्वल टू आ गया 300.5। ये आंसर आ जाएगा 60। ठीक है, 60। तो पहला पीस क्या था 60 था, और दूसरा पीस क्या था 240 था। ठीक है, तो 60 आ गया ये, और दूसरा क्या आ गया 240 आ गया। कोई डाउट, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे शेयर कर लीजिए, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिए, आप हमारे पर पर्सनल कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस एज द विड्थ एंड द पेरीमीटर इज 24 सेंटीमीटर, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। सिंपल सा लास्ट में क्या कहा गया है, इसका विड्थ बताया गया। तो आप लास्ट में क्या मान लीजिए लेट विड्थ इक्वल टू x सेंटीमीटर, और लेंथ इसकी कितनी है, कह रहा है रेक्टेंगल 3 मोर देन देना है, और कितने टाइम से ट्वाइस। तो देखिए ट्वाइस कह रहा था 2 से मल्टीप्लाई, और 3 मोर देन। और आप इसका पेरीमीटर बताइए, पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ या लेंथ प्लस ब्रेथ, बात वही है। ठीक है, पेरीमीटर इसका दिया कितना गया 24 इसके बराबर रख दीजिए, और सब आप पुट कर लीजिए वैल्यू 24 इक्वल टू
2 मल्टीप्लाई 3x प्लस 3 24 इक्वल टू ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 6x प्लस 6, ये इधर आएगा तो 18 इक्वल टू 6x, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, पहली विथ कितनी थी, विद आई 6 सेंटीमीटर और लेंथ कितनी आई 2 और x का वैल्यू कितना है 3 प्लस 2 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। बहुत बच्चे नहीं समझ पाएंगे, 2 3 6, 6 प्लस 3, ठीक है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, 2.2 क्वेश्चन के जितने भी क्वेश्चन थे उसमें मैंने सारे खत्म कर दिए हैं। अब आपको इस एक्सरसाइज देखने के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, और आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और व्हाट्सएप चैनल के साथ जरूर जुड़िए। ठीक है, थैंक यू सो मच।